मैं रविकांत श्रीवास्तव और अपने सब साथियों के साथ ग्रुप 8 में हम लोग को आज इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग के अंतर्गत फिजिक्स टॉपिक में फिजिक्स सब्जेक्ट से एक टॉपिक मिला है, जो टॉपिक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया गया है। तो हमारे इस टॉपिक का टाइटल आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन इस टॉपिक से देना चाह रहा हूँ कि यह टॉपिक एक्चुअली हमें ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में डूब जाता है और कब तैरता है। इसी कंसेप्ट पर यह आधारित टॉपिक है। हमारे बच्चे जब देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में हम फेंके तो वो डूब गया और कोई ऑब्जेक्ट नहीं डूबा, कोई ऑब्जेक्ट आधा डूब के तैरता है, तो ये सारी कंसेप्ट हमारे इस टॉपिक में समाहित है और इसी टॉपिक के बारे में हम लोग को दिया गया है बताने के लिए। तो इस इंट्रोडक्शन में हमारे टीम ने ये निकाला है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी पानी में पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में एक कमी आती है और वह कमी उस वस्तु के द्वारा जितना पानी हटाया जाता है उस पानी के वजन के बराबर हो जाता है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है कि आखिर यह प्रिंसिपल को हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इस प्रिंसिपल का क्या पर्पस है हमारे डेली लाइफ में। तो यह प्रिंसिपल बहुत सारे फैक्ट्स के बीच रिलेशनशिप बनाता है, दर्शाता है, जिसमें ये बताता है कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा तो कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या उसके ऊपर तैरेगा। दूसरी चीज, इसी प्रिंसिपल में ये भी बताया गया है कि किसी वस्तु का डिजाइन हम कैसे बनाएंगे ताकि वो पानी या किसी भी लिक्विड या फ्लूइड में तैरे। उसके बाद यह प्रोजेक्ट ये भी हेल्प करता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे हाइग्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, इन सब का कंसेप्ट भी इसी प्रिंसिपल में समाहित है। इसका थ्योरी है कि जब किसी वस्तु को हम पानी में पूर्णतः या अंशतः डुबाते हैं तो उसके भार में एक कमी आती है, जो कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि सबसे पहले थ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है और बायोंट फोर्स क्या होता है। क्योंकि ये तीनों जब बच्चे पूरे रूप से समझ जाते हैं तब इस थ्योरी को हम आसानी से बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक्स है जिसमें ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन है, उसके लिए हम अपने टीम प्रेम प्रकाश शर्मा को बुलाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद रविकांत जी। और बेसिक चीज़ें तो सर ने बता ही दी हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे, उनके अंदर जिज्ञासा कैसे लाएंगे। अब जिज्ञासा लाने के लिए बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। अब कहानी का जो है एक लघु कथा है कि सोने का मुकुट और आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज का जन्म 287 ईस्वी पूर्व सिक्किम में हुआ था और वो गणित और इतिहास के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उनकी गाथा सुन के जो वहाँ के राजा थे उनको बुलाया और उनको एक शक पैदा हो गया कि हमारे सुनार ने जो मुकुट बनाया है उन्होंने सोने का मुकुट में कुछ गड़बड़ी किया है। अब उस मुकुट को लिए किसको किया जाए, तो उन्होंने चुना आर्किमिडीज को, क्योंकि वो सबसे विद्वान थे। अब लेकिन वो करें कैसे, तो उन्होंने क्या किया
उतने ही घनत्व का, उतने ही आयतन का, उतने ही भार का एक शुद्ध सोने का मुकुट बनवाया और एक पानी के बर्तन में उस मुकुट को जो शुद्ध था डाला, और डालने के बाद जितना पानी बाहर निकला उन्हें देख लिया, और फिर जो सुनार ने बनाया उस मुकुट को भी डाला। तो उसमें क्या किया था सुनार ने कि चांदी मिला दी थी और थोड़ा सा निकल उकल मिला दिया था। तो चांदी का घनत्व होता है वो सोने के घनत्व से कम होता है, इस वजह से उसकी जो चोरी है वो पकड़ी गई। इस तरह की छोटी छोटी कहानियों से हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू। करूंगा अपने साथी मित्र रविंद्र कुमार वर्मा जी को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग दर्शाए हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आ जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। तो इसमें एक वेट लिया गया है और ये तरल पदार्थ हो गया। जब इसको डुबाते हैं तो यह डूबता है तो तरल पदार्थ को हटाता है, फिर इसके वजन में एक प्रत्यक्ष कमी आ जाती है। तो इस कमी को हम लोग फिर ये तरल पदार्थ जो हटाया जाता है उस तरल